अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले तकरीबन सवा साल से हम बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं से एक बयानिया बार बार सुनते हैं कि जनाब अब इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात जो हैं आसान होने जा रही हैं, बहुत जल्द वो हमारे दरमियान होंगे। अली अमीन गंडापुर साहब कई दफ़ा ये इस किस्म के बयान दे चुके हैं, लेकिन अगर रियलिस्टिकली सिचुएशन को अगर एनालाइज किया जाए, आज जिस तरह इमरान खान साहब की बहनें एक दफ़ा फिर उनसे मिलने के लिए गईं, सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमा भी मिलने के लिए गए, अलीमा खान साहबा को मिलने की इजाज़त नहीं मिल सकी। सलमान अकरम राजा साहब को भी जो है वो रोक लिया गया और इससे पहले जो है वो आज़म सवाती साहब जो हैं वो ये फरमा रहे थे कि जनाब मुझे ऑथराइज़ किया गया है कि मैं जाके इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करूँ, लेकिन उसके बाद यही खबरें जो हैं वो आ गई कि बैरिस्टर गौहर ने आके मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा जी खान साहब ने कहा मैंने किसी को ऑथराइज़ नहीं किया था। अब ये सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी मुख्तलिफ डायरेक्शंस की वजह से कारकुन जो है वो डायरेक्शनलेस होता जा रहा है और हर गुजरते दिन के साथ उसकी उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ना शुरू हो चुकी हैं। एक और इसकी एग्जांपल मैं आपके साथ देता हूँ। ये रिपब्लिकन है जैक बर्गमन, जो बेसिकली अमरीकी वफ्द के साथ पाकिस्तान आए हुए थे यहाँ पे, और यहाँ पे उनकी आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई और दीगर डिग्निटरी से भी मुलाकात हुई। उन्होंने ट्वीट किया पिछले 12 घंटे के अंदर, उन्होंने कहा आफ्टर माई पाकिस्तान विजिट एंगेजिंग विद लीडर्स एंड कम्युनिटीज देयर एंड इन द यूएस आई रीअफर्म माई कॉल फॉर इमरान खान रिलीज। A strong US-Pakistan partnership thrives on shared values, democracy, human rights and economic prosperity. Let's work together for freedom and stability. अच्छा, इन्होंने वापस आके इन्होंने कहा कि जनाब ये अमेरिका चले गए और जाके इन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो कारकुन हैं, वो इनसे ज़्यादा खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि जनाब आप तो जाके मेल मुलाकातें करके इसी हुकूमत के लोगों से मुलाकातें करके वापस आ गए, इमरान खान साहब से आप मिले नहीं, अलीमा खान साहिबा से आप मिले नहीं, सलमान अकरम राजा साहब से आप मिले नहीं, तो आपने किया क्या है? और बात इस हद तक चली गई कि इन्हीं के एक रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो अमेरिका में होते हैं, उन्होंने इनको यहाँ तक धमकी दे डाली कि जनाब हमने आपसे बड़ी उम्मीदें लगाई थी, आप हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे, अब ज़रा अगले इलेक्शन में देखिएगा आपके साथ हम क्या करते हैं। और एक जगह शहबाज गिल जो हैं वो इनको सहारा दे रहे थे कि नहीं नहीं आप देखें वो आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये वाला फॉर्मूला भी जो है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही थी कि जनाब इनकी जानिब से ये आएंगे और कोई प्रेशर डेवलप होगा और शायद इमरान खान साहब के लिए कोई मुश्किलात आसान होंगी, वो भी नहीं चला, वो भी कामयाब नहीं हुआ। रेमिटेंसेस जो है वो रोकने का फैसला किया गया, उसके लिए बड़ी कैंपेनिंग की गई, वो भी कामयाब नहीं हुआ और $4 अरब से भी ज़ायद की रेमिटेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान भेजी गई। तो तमाम तर जो फॉर्मूले हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो स्कीमें हैं, वो फेल होती जा रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है अब एक मायूसी का अंसर जो है वो बड़ा क्लियरली नज़र आना शुरू हो चुका है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमैर नियाज़ी साहब आज स्टूडियो में मेरे साथ ही मौजूद हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ, और सीनियर तजियाकार अतर काज़मी साहब भी आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उमैर साहब, ये क्या हो रहा है आखिर, क्यों इतनी स्ट्रैटेजीज जो है वो गलत साबित हो रही हैं? एक बंदा कोई प्लान करता है, एक आदमी कुछ प्लान करता है। आज भी अब देख लीजिए नहीं मिलने दिया गया, अलीमा खान साहबा को नहीं मिलने दिया गया इमरान खान साहब से। देखिए, जो मिलने नहीं दिया गया ये तो सिलसिला शुरू हुआ है नवंबर ऑनवर्ड्स, और नवंबर ऑनवर्ड्स एक वाज़े चेंज 20 मार्च को आखिरी मुलाकात हुई थी। बिल्कुल, इनकी 20 मार्च को, मगर सियासी लोगों का अगर देखें सिलसिला नवंबर ऑनवर्ड्स टूट चुका है। सियासी लोगों में अगर अली अमीन अपने स्टेटस की वजह से ऑन एंड ऑफ मिल लेते हैं तो वो मुलाकात को हम नहीं काउंट करते। देखिए, पॉलिटिकल लोगों का एक ऑलरेडी फैसला मौजूद है कि थर्सडे का दिन उनके लिए मुख्तस है, मगर उसमें भी मुलाकातें नहीं होती। फिर अब रिसेंट टाइम्स में फैमिली की इस हद तक बात आ गई कि फैमिली की भी मुलाकात काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो बेसिकली ये अंडरलाइंग एक सोच की अक्कासी कर रहा है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जो नहीं पसंद आ रहे कुछ एरियाज़ को, और उसका फॉल आउट नज़र आ रहा है, और उसी की वजह से आपको ये डिसरे नज़र आ रहा है। जो आप तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं ना कि क्लूलेस शायद नज़र आ रही है, वो इसी वजह से है कि एक जो राब्ता था रेगुलर, देखें एक ट्रायल वाज़े तौर पे चल रहे थे खान साहब के। अगर ट्रायल्स की पोजीशन आप देखते, इलेक्शन से पहले 3 कन्विक्शंस आई बैक टू बैक, रात 8 बजे तक अदालतें लगती रही। मगर नवंबर के बाद क्या हुआ है कि एक जब कन्विक्शन आ गई अलकादिर वाली, उसके बाद ये स्लो बर्नर पे केसेस को डाल दिया गया। हालांकि केसेस मैच्योर हैं, ट्रायल ऑलरेडी, अगर आप GHQ के केसेस में देख लें, ऑलरेडी ट्रायल काफ़ी हद तक प्रोग्रेस कर गया था। अब लॉजिकल एंड उसका क्या था
कि वो महीने डेढ़ में उसको कंक्लूड होना चाहिए था, मगर उसमें भी एविडेंस नहीं रिकॉर्ड कराई जा रही। लेकिन मैं सिर्फ जो कंफ्यूजन है, क्या आपकी जमात ने ये फैसला बाकायदा तौर पे कोई किया? क्योंकि पिछले 24 घंटे में आप ये भी देखें ना, मौलाना साहब भी आप साथ छोड़ गए आपका, उन्होंने कहा बस बहुत हो गया भाई, आप लोगों की स्ट्रैटेजी समझ नहीं आती, आप लोगों ने करना क्या है। क्या फैसला किया हुआ आप लोगों ने? आप लोगों एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है या उनसे लड़ना है, करना क्या आप लोग? अच्छा नहीं, एक तो होती है कि एक आपकी पोजीशन कि आप किन वैल्यूज़ पे खड़े हैं, ठीक है, वो कोर वैल्यूज़ आपको आइडेंटिफाई करती हैं, ठीक है। पाकिस्तान के कुछ डायनामिक्स हैं, पाकिस्तान जिस तरह की स्टेट है आप उसको आइडियलिस्टिकली कोई डेमोक्रेटिक लेबल नहीं कर सकते। अभी भी जो आए हैं डेमोक्रेसी का परसेप्शन इंडेक्स में, हम किधर कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी से हम अथॉरिटेरियन स्टेट की तरफ चले गए हैं, तो वो एक मामलात अपनी जगह पे है। उसमें रह के भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के लिए खड़े होना, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होना, उस कोशिश में तहरीक इंसाफ अपनी तरफ से भरपूर खड़ी है। मगर साथ ही साथ जो बैरिस्टर गौहर ने जो आखिरी उनकी मुलाकात हुई थी उसमें यही बाहर आके बताया था कि जहाँ तक है कि बातचीत की मामला है कि वो तो दरवाजे ओपन हैं, और किस हद तक ओपन है कि खान अपनी ज़ात के लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। वो ये नहीं कह रहे कि जैसा हर लीडर की ख्वाहिश होती है, जैसा आज़म सवाती साहब का बयान आया उसको डिटेल में कि शायद भाई खान साहब की ज़ात के लिए किसी ने कोई बात करनी है, उस हद तक नहीं। आप एक्चुअली वाकई बिलीव करते हैं देखिए कि इमरान खान साहब की रिहाई इज़ नॉट द मेन इशू? नहीं, पार्टी का मेन इशू है, 100% है। हाँ। मगर उसको किस तरह से अचीव करना है उसकी स्टोरी डिफरेंट है। वो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ स्टोरी है, जिसकी वजह से वो कन्फ्यूजन भी आ रही है। कुछ समझते हैं कि जी ये डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट से बात करके शायद रास्ता निकलेगा, मगर बाकी देखें खान साहब का अपना बिलीफ क्या है। देखें, अगर खान साहब ने बात करनी होती तो 8 फरवरी से ज़्यादा आइडियल मौका क्या खान साहब के पास था? जिस वक्त मैंडेट भी था, लोगों की सपोर्ट भी थी, उस वक्त भी तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी ली जा सकती थी और दरवाजे खुलवाए जा सकते थे, मगर उन्होंने वो ऑप्ट आउट नहीं किया रास्ता। और खान साहब की उसके लिए अपनी रीजंस है। देखिए, उसके लिए आपको खान साहब की केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी, और आप उस खान साहब को बेहतर जानते हैं, ठीक है, उस पर मैं ज़्यादा क्या डिलिबरेट मैं, लेकिन जो शख्स हुकूमत में है, बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर कील साहब, आप खान साहब की केमिस्ट्री को समझ सकें सर? क्योंकि जारी बात है, आप समझेंगे कुछ चीज़ें रिजॉल्व होंगी पॉलिटिकली तो फिर मुल्क आगे चलेगा सर। आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे, लड़ते रहेंगे, तो फिर मुल्क आगे चलेगा किस तरह? आप केमिस्ट्री को समझ सकें खान साहब की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। खान साहब की केमिस्ट्री क्या, उनकी फ़िज़िक्स, उनके स्टैट्स और उनके दीगर चीज़ें वो मेरी तो समझ से बाहर हैं कि वो कोई जमहूरी रवैया इख्तियार करने के लिए जो है वो कोई कोशिश नहीं है। सियासतदानों से बात करने की बात है, वो सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते। जिस जो डेमोक्रेसी इंडेक्स की मेरे भाई बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब बात कर रहे हैं, शायद ये भूल चुके हैं कि इस डेमोक्रेसी इंडेक्स को नीचे गिराने में इनकी अपनी जमात का या इनकी अपनी हुकूमत, उस वक्त की जो हुकूमत थी, वो कितना हाथ था। ज़ाहिरी बात है, उस वक्त ये तो किसी से बात ढकी छुपी नहीं है कि ये किस तरह इक़्तिदार में आए और इक़्तिदार में आके क्या कहते रहे, करते रहे। फिर उसके बाद इक़्तिदार से जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के थ्रू चले गए, तो ज़ाहिरी बात है फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे हाथ में तो कुछ था ही नहीं और हमारे हाथ तो बंधे हुए थे, तो फिर आपने ऐसा इक़्तिदार क्यों लिया? तो ये तमाम तर बातें हैं कि सियासतदानों से तो बात नहीं करनी, सियासी रवैये नहीं अपनाने, जमहूरी रवैये नहीं अपनाने, लेकिन टॉल क्लेम्स करने के जी हम रूल ऑफ लॉ के लिए और जमहूरियत की खातिर निकले हैं और हम लेकिन बैरिस्टर साहब, मुझे एक सवाल की इजाज़त दीजिएगा कि डेमोक्रेसी इंडेक्स की आपने बात की, आप समझते हैं कि आज आपके दौर में डेमोक्रेसी इंडेक्स एक्चुअली ज़्यादा बेहतर है? जो 2018 से लेके 2021-22 तक था, उससे आज के हालात ज़्यादा बेहतर हैं? देखिए, मैं इस पर कोई ऐसा कमेंट या तबसरा तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एटलीस्ट हमारी कोशिश है कि उसको बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए। ज़ाहिरी बात है कि अब अगर ये तमाम तर मामला पिछले 3.5 पौने 4 साल जो इनकी हुकूमत के गुजरे हैं और उसके बाद फिर जो थोड़ा बहुत PDM का टाइम था, तो उसके बाद फ़िल वक़्त तो अभी भी हमारी इत्तेहादी हुकूमत है, लेकिन दोनों जमातें जो बड़ी हैं, पीपल्स पार्टी भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी, हम मिल के ये कोशिश तो कर रहे हैं कि जमहूरियत की साख को बचाया जाए और जमहूरियत को बचाया जाए। और वाक़तन जो है जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसकी अंदर जो है वो बेहतरी लाई जाए और बेहतरी की तरफ ही उसको लेके जाया जाए। ना सिर्फ डेमोक्रेसी या जो इंडेक्स है उसका, बल्कि उसके साथ साथ जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है उस पर भी जो है पाकिस्तान जो नीचे की तरफ आया है, या उसमें बतदरीज एक मनफी नंबर की तरफ हम जा रहे हैं। तो उसमें भी हमारी कोशिश है कि हम जो तमाम तर मामलात हैं
टेररिज्म के हवाले से इस दहशतगर्दी के नासूर से जान छुड़ाएँ, इसमें खातिर खा कमी लेके आएँ और इसमें जो हमसे पॉसिबल हो सका हम वो करेंगे ताकि दोबारा जो है उस इंडेक्स में बेहतरी के तरफ। लेकिन बैरिस्टर साहब, जब कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पास और उनसे वो बार बार ये कहें कि जी जाएँ जाके आप मिलें और उनको ना मिलने दिया जाए, उनको कई किलोमीटर दूर रोक लिया जाए, डू यू थिंक दिस इज गुड फॉर डेमोक्रेसी? देखिए, आई एम एक्चुअली ग्लैड कि आपने कोर्ट ऑर्डर की बात की, क्योंकि मैं ये कोर्ट ऑर्डर की कॉपी भी लेके आया हूँ। जो वहाँ पे ऑन रिकॉर्ड या कोर्ट के अंदर जो है जो बयान हल्फी दी गई या ऑन रिकॉर्ड जो है ऑन कोर्ट्स ऑर्डर जो है ये तमाम तर अंडरटेकिंग दी गई, वर्बल एफिडेविट कह लें, उसको अंडरटेकिंग कह लें, वो दिया गया सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से, जो कि कमेटी के खुद मेंबर हैं, जो डिसाइड कर रही कमेटी कि किसने जाना है मुलाकात के लिए और किसने नहीं जाना। और उसमें से वकला की भी मुलाकात हुई। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप खुद ही रिपोर्ट कर रहे हैं, आप खुद ही अपने इब्तदाई में आपने बताया कि वकला की भी मुलाकात हुई, कुछ उसमें से फैमिली मेम्बर्स की भी मुलाकात हुई। उनकी मुलाकात नहीं हो सकी जिन्होंने कोर्ट ऑर्डर्स की वायलेशन आफ्टर हैविंग प्रोवाइडेड दैट अंडरटेकिंग, और यह एफिडेविट जो उन्होंने दिया, मैं पढ़ देता हूँ, ऑपरेटिव पैरा इसका 9 है। Salman Akram Raja, who is in attendance before this court, has given undertaking that no media talk would be given by the persons with respect to the matters discussed in interview outside the jail premises. एक तो ये बात हो गई। उसमें अलीमा साहब, आपको पता है कि वो बहन ज़रूर हैं, लेकिन जो एक इक़्तिदार के हसूल के लिए या पार्टी के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए, पार्टी के अंदर का जो इक़्तिदार है उसके लिए जो कोशिशें की जा रही हैं या ग्रुप बंदी की गई है, उसमें वो बहुत सरकर्दा हैं और बहुत सरगर्म भी हैं इस तमाम तर मामले से। ये ज़मान ज़दे आम है, ये अलीमा ग्रुप है, ये बुशरा ग्रुप है। ज़ाहिरी बात है कि इस हवाले से कुछ जो है वो रिपोर्ट्स इस तरफ भी आ रही थी कि शायद इमरान खान साहब ने खुद ही जो है वो मुलाकात का ना मिलने का कोई भी अंदिया दिया है, जो कि मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि वाक़तन वो नहीं मिलना चाहते, मिलना चाहते हैं। लेकिन एक कोर्ट ऑर्डर की वायलेशन तो ज़रूर हुई है। एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से अगर आप देखें तो वहाँ पे जो एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है पिछली जुमेरात वाले दिन भी और आज भी, अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं और एक सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। और पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 के मुताबिक सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल इज़ फुली एम्पावर्ड कि वो किसी भी ऑर्डर को मुलाकात का जो हवाले से है वो अमेंड कर सके, वो सब्स्टिट्यूट कर सके, वो उसको चेंज कर सके या उसको रिफ्यूज़ कर सके। सिक्योरिटी बहराए में या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से तो ज़ाहिरी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर कोई रकस क्रिएट करेगा और अगर वहाँ पे कोई अपनी सियासत चमकाने के की ख्वाहिश से जो है वो तमाम तर मुलाकात करने के आगे जाएगा तो उसकी मुलाकात नहीं हो सकेगी। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनकी नहीं भी नाम था तो मुलाकात हुई, वहाँ पे वो गए, तो ये भी तमाम तर ऐसा मामला है ये। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली तो बात ये है कि अलीमा साहिबा तो सियासत कर रही हैं इस तमाम तर मामले पे, अपने भाई की उनको फैमिली मेम्बर होने के नाते तो जो अपने आप को प्रेजेंट करती हैं कि मैं उनकी बहन हूँ, मुझे मिलने दिया जाए, लेकिन वो वापस आके जो प्रोपेगेंडा करती हैं विद इन द प्रेमिसेस या 4 क्वार्टर्स ऑफ अडयाला जेल, ठीक, या उस रेडियस में, तो वो कम से कम किसी को लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन के हवाले से, सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से, या डिस्पाइट दिस कोर्ट ऑर्डर जिसकी अभी मैंने जिसका जिक्र किया कि उसको वायलेट करने की तो जो है वो किसी को इजाज़त, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अतर काज़मी साहब, ये बैरिस्टर साहब जो हैं, ये इनका कमाल है कि ये आपको कानून की जो किताब है उसमें से चीज़ें निकाल के कोट करके बता रहे हैं कि ये रीज़न है अलीमा खान साहबा की अगर मुलाकात नहीं हो पा रही। उन्होंने आपके सामने प्रूव करके रख दिया सर सारी चीज़ को। आप इन प्रूफ्स को एक्सेप्ट करते हैं अतर साहब? देखिए, एक तो बैरिस्टर साहब ने जो भी फरमाया कि उनको इमरान खान साहब की केमिस्ट्री, फिजिक्स कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ। मसला ये है कि जो बैरिस्टर साहब कर रहे हैं और इनकी जो हुकूमत कर रही है ना, वो कोई अलजबरा नहीं है, वो पूरी कौम को समझ आ रहा है। अच्छा, पूरी कौम को पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब ने अभी पूरी आपको नेटफ्लिक्स की जो अगली सीरीज आनी है उसकी लगा कोई स्क्रिप्ट वो आपको सुना रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बताई, उसमें ट्रेजेडी भी थी, उसमें दूसरी खुशी भी थी, उसमें गमी भी थी, सिक्योरिटी भी थी, मतलब एक्शन भी था, सब कुछ उसमें उन्होंने मिक्स कर
दिया। मसला ये है कि आज भी जिस वक्त अभी हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, खबर ये आ रही है कि जो इमरान खान साहब की 2 बहनों को और कजन को आगे भेजा गया था, उनको भी अडयाला जेल की इंतजामिया ने बाहर खड़ा रखा, मुलाकात नहीं करवाई। कहा गया कि मुलाकात का टाइम खत्म हो गया है, तो कजन्स की भी मुलाकात नहीं हो सकी, बहनों की भी मुलाकात नहीं हो सकी। क्या ये रवैया मुनासिब है? क्या एक जमहूरी हुकूमत के दौरान ये होना चाहिए? वो ये कह रहे हैं कि जी मीडिया टॉक वो करते हैं तो शायद वो कोई वॉलेशन है। पिछली दफा तो फैसल फरीद चौधरी साहब ने मीडिया टॉक की, उनकी तो आज दोबारा उनको था। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, आजम स्वाति या कोई और मीडिया टॉक करे, कुछ नहीं है। वही जिस तरह मैंने अर्ज की कि अलजबरा नहीं है, पूरी कौम को नजर आ रहा है। और बैरिस्टर साहब जब बार बार आइन और जमहूरियत का जिक्र करते हैं ना, तो आप प्लीज उस पर बीप लगा दिया करें। आइन और जमहूरियत जो है ना, अब इस हुकूमत के मुंह से वो अच्छी नहीं लगती। आप बीप लगा, गाली थोड़ी है भाई, ये गाली थोड़ी है, ये एक बड़ी मतलब मुकद्दम चीज है ये। नहीं, मुकद्दम चीज है तो जो इसके साथ जो हशर कर रहे हैं, तो अब तो यही लगता है कि आइन और कानून का अमल दरामद उस पर करना या उसकी बात करना इस मुल्क के अंदर खुदा ना खास्ता कोई गलत चीज हो गई है। क्या कभी माजी में हमने देखा कि इस तरह मुलाकात के मामले पे भी आप इस तरह चीजों को मैनेज करें, इस तरीके से ये सब कुछ किया जाए? तो ये जिस तरफ चीजों को लेके जा रहे हैं, कतन किसी भी जमहूरी मुआशरे के अंदर चीजों को आप ऐसे नहीं चला सकते। बाकी बात यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर कितनी टूट फूट हुई है, कितनी मायूसी हुई है, आप इसी चीज से अंदाजा लगा लें कि ये इतनी अगर ताकतवर हुकूमत है, सारे मामलात भी चला रही है, तो इनको क्या इशू है? कोई जाके बहन अगर मुलाकात कर लेगी। आज भी ये कहते हैं कि जी माइंस एंड मिनरल्स जो एक्ट है वो इमरान खान साहब की वजह से रुका हुआ है। तो ये ताकत किसी आपके इंतजामी इख्तियार से नहीं आती। जमहूरी मुआशरों के अंदर जहां पे आप वोट लेके आए, जैसे भी हालात हो, वहां पे आपकी ताकत अवामी सपोर्ट होती है और वोट होता है। आप देख लें, बहुत सारी बातें हुई, पर आज रियलिटी ये है कि वो तहरीक इंसाफ जिन पे ये इल्जामात भी लगाते हैं, जिनको मम्मी डैडी जमात भी कहा जाता था, इन्होंने उस जमात को एक सियासी कुंदन बना दिया है। अच्छा। एक वो लाहौर था जो मियां नवाज शरीफ का लाहौर था, आज एक वो लाहौर और पंजाब है जो मियां आबाद फारूक का लाहौर है। यकीन करें, ये उस नौजवान को भी जो है इलेक्शन में नहीं हरा सकेंगे वहां से। तो ये हुकूमत को खुद देखने की जरूरत है, खुद सोचने की जरूरत है। एंड ऑफ द डे ये भी जमहूरी लोग हैं, जमहूरी जमातें हैं, लेकिन कुछ जो इनके फैसले हैं वो बड़े मायूस कुन हैं। आपको अतर साहब लगता है कि अगर जिसे कहते हैं ना, हुकूमत अगर ये मसल दिखा रही है या जो कुछ भी कर रही है, उसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल तोड़ फोड़ जो है या जो आपस में लड़ाई झगड़े हैं उसका ये फायदा उठा रहे हैं? देखिए, सियासी तौर पे तो बिल्कुल आप सियासी जमातें एक दूसरे का फायदा उठाती हैं, लेकिन इस वक्त जो मसला है वो ये है कि वो उसका सियासी फायदा नहीं उठाया जा रहा। अभी इंतजामी तरीके से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह अभी बैरिस्टर साहब ने जेल मैनुअल की बात की, आज इलेक्शन कमीशन में जो हेयरिंग हुई वहां पे पीटीआई के आइन की बात हुई। अब इस मुल्क में पीटीआई के आइन और जेल मैनुअल की इतनी अहमियत है, तो पाकिस्तान के आइन को कितनी अहमियत दी जा रही है कि इलेक्शन कमिश्नर नया आना है, उनके ओहदे की म्याद खत्म हो चुकी है, उस प्रोसेस को इनिशिएट नहीं किया जा रहा। और वहां पे वो बैठ के बता रहे हैं कि जी पीटीआई का आइन जो है वो ये कहता है। भाई, इस मुल्क का भी एक आइन है, वो भी बहुत सारी चीजें कहता है। आज आपकी हुकूमत है, कल किसी और की हुकूमत होगी। तो मसला वो है, इनके सियासी फायदे उठाने का नहीं है। मसला वो ये है जो इन्होंने आइन और कानून के साथ, आइन और कानून के नाम पे किया है, उसकी कोई नजीर नहीं मिलती। उबैर साहब, ये इन्होंने इलेक्शन कमीशन की भी बात की, ये मामला भी बड़ी देर से चल रहा है, ये रिजॉल्व नहीं हो पा रहा। आप लोगों ने एडजर्नमेंट्स भी लिए हैं इसके ऊपर माजी के अंदर। अब आइन और आपके अपने आइन के हवाले से भी सवाल आना शुरू हो गया। अकबर एस बाबर साहब काफ़ी एक्टिव हैं इस मामले के अंदर। आपको लग नहीं रहा कि ये इशू भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकता है आगे चल के? देखें, इशू बनाया गया है तो प्रॉब्लमेटिक है, वरना देखें अभी रिसेंट टाइम में पीपल्स पार्टी का इलेक्शन हुआ है, सारे अहदेदार इलेक्ट होके आ गए, किसी को और किसी पार्टी के इलेक्शन से एतराज़ नहीं। एतराज़ किससे है कि इमरान खान का नाम जहाँ आएगा वहाँ निज़ाम को प्रॉब्लम हो रही है। जैसा अडयाला में प्रॉब्लम का कर रहे हैं ना, अडयाला में जेल सुपरिटेंडेंट को नहीं प्रॉब्लम, निज़ाम के सुपरिटेंडेंट को प्रॉब्लम है। अच्छा। तो ओवरऑल उसी चीज़ से लिहाज से चल रही है, जो लचक नहीं आ रही। देखें, वरना देखें इतना अरसा गुजर गया, इलेक्शन गुजर गया, अब आगे देखें बल्दियाती इलेक्शन आने हैं, तमाम बाई इलेक्शन पीटीआई ने बगैर सिंबल के लड़े। कहीं किसी जमहूरियत में इस तरह से होता है, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि हमारे फैसले को इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट किया। तो उसके बाद भी यही रविश रही। अभी सिंध में हमने इलेक्शन लड़ा, हमने मोर के निशान पे लड़ा। तो मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं और ये रहेंगी। इलेक्शन तो आप लोग हार गए।
इलेक्शन जिस तरह से चलें, हारे या हराया गया, इसका फैसला आवाम ने भरपूर तरीके से किया और लोगों ने देखा कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने कैंपेन की, अपना दिखाया। इस दफ़ा तो फॉर्म 45 तक नहीं जारी करने दिए गए। शुरू में जो 80-90 फॉर्म 45 आए उसमें तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर आ गई थी और बाद की जो सूरत हाल बनी वो और देखी। मगर इससे एक चीज़ जो क्लियर होती है कि सिंध भी किसी की डोमेन नहीं है, किसी एक पार्टी की। सिंध में भी पूरा बराबर का मुकाबला मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला देखें, जिस तरफ देखें, आपने पहले JUI का हवाला दिया था, देखें उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, हमारी अपनी पॉलिटिक्स, मगर अल्टीमेटली कि मौलाना साहब के साथ इतना आप लोगों ने एफर्ट किया, हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो बस निकल गई आपके हाथ। नहीं, देखें अल्टीमेट टारगेट सारों को क्लियर है। मौलाना साहब भी इस चीज़ पे क्लियर हैं कि ये रिग्ड इलेक्शन थे और वाहिद इसका हल री इलेक्शन है। हम भी इस चीज़ में क्लियर हैं, वो अपनी एफर्ट करें, हम अपने एंड पे करेंगे। साहब ऐसे 2018 के इलेक्शन के हवाले से, रिग्ड होने के हवाले से भी क्लियर है। नहीं, ठीक है, बिल्कुल। वो तो हम तो कहते हैं हम उसको भी ओपन करने को तैयार हैं। देखें पाकिस्तान में जब तक देखें जमहूरियत की बुनियाद प्रॉपर रखनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ आपको अंडरलाइन TORs का फैसला करना पड़ेगा। TOR तो आप नहीं करते ना, आप तो मिलते नहीं हुकूमत से। नहीं, आप कहते हैं ये कौन है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं। आप बैठे, ये बैठे हुए अकील साहब, आप बताएं, प्रपोज करें, मिल लेते हैं। देखें बैठने को बिल्कुल 100% बैठ जाएंगे, कहने में बात अच्छी है, मगर खुद देखें ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। जो जेल को नहीं संभाल सकते, जिनके अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट इनके लिए सुबकी का बायस बना हुआ है, ये उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो क्या ये इतने बड़े फैसले कर सकते हैं? तो फिर आप इनको क्रिटिसाइज करना भी छोड़ दें। नहीं, इनको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं इनको? ये कसूरवार ये नहीं है, क्योंकि ये तो देखिए ये निज़ाम का इस वक्त फेस बने हुए हैं ना, तो फेस की वजह से तो कुछ तो क्रिटिसिज्म ये भी फेस करेंगे, तो इसीलिए खुद देखिए बात ये है कि आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि किसी तरह हम ठीक करें चीज़ें। हम चाह रहे हैं, बिल्कुल हम चाह रहे हैं कि अपने वो रोल में चले जाएं जो आईनी रोल है। देखें जो अतर भाई बात कर रहे हैं, देखें ना आइन मौजूद है। वो आईनी रोल तो यही है कि आर्मी चीफ ने जिस तरह उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा जनाब वो सुना है खान साहब ने आपको लेटर लिखा है, उन्होंने कहा हाँ जी, पहली बात तो मुझे पता कोई नहीं है, अगर आया तो मैं प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा। ये है आईनी रोल। आईनी रोल तो यही कहता है बिल्कुल कि अगर खत जो है गलत पते पे भेजा गया तो वो सही पते पे भेज दिया जाए। चलें वो रिटर्न टू सेंडर कर दें या उधर भेज दें, मगर मसला ये है कि जो काम कर रहा है उसने कम से कम इस चीज़ का तो अहाता करना है कि क्या ये मेरा रोल है कि नहीं है। देखें अगर एक हुकूमत वक्त बैठी हुई है, वो जब पानी के मसले पे भी इतनी बेबस हो, ठीक है, वो फॉरेन पॉलिसी के मामले में भी इतनी बेबस हो, ठीक है, जो अपने छोटे छोटे फैसले खुद ना कर सके, अपनी इक़्तिदार को बचाने के लिए किसी और की तरफ देखे, तो खुद देखें वो हुकूमत किस तरह से चलेगी। मैं पूछ लेता हूँ बैरिस्टर साहब, आप सर किस तरह प्रूव करेंगे बैरिस्टर उबैर न्याजी साहब को ना ये सेटिस्फाई कीजिए कि नहीं, यू आर नॉट जस्ट इन पावर बट यूर इन पावर विद पावर? देखिए मुझे इनको सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिरी बात है कि जो भी इक़दाम हो रहे हैं हम उसको ओन कर रहे हैं और बिल्कुल वो इक़दाम हुकूमत की तरफ से ही हो रहे हैं। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। अलबत्ता अतर साहब ने एक बात की, मुझे मेरे भाई भी हैं लेकिन मुझे थोड़ा अफसोस हुआ इस बात से कि शायद जब तहरीक इंसाफ आइन और कानून की बात करती है तभी इन्हें पसंद आती है, जब हुकूमत आइन और कानून की बात करती है तो शायद उस पर बीप लगाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सियासी जमात है, खा वो हुकूमत में हो खा वो अपोजिशन में हो, उनको बिल्कुल ये हक है कि वो आइन और कानून की बात करें, लेकिन एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। और मैं सिर्फ ये बात कहने के लिए नहीं है, आप अगर देखें कि इन्होंने कहा कि जी आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, और उमैर न्याजी साहब ने यही बात की, मेरे भाई हैं, कॉलीग हैं, इन्होंने ये कहा कि जी इत्तेहाद के लिए जो भी बातें हुई, जो भी ग्राउंड सेट किया गया, लेकिन जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था JUI के साथ इनका, वो तो वाज़े तौर पे सामने आ चुका है। JUI को इन्होंने सबज़ बाग दिखाया, इन्होंने कहा जी बिल्कुल हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आपके साथ इत्तेहाद हो। जब उन्होंने इनको कोई CBMs के लिए जो है कहा बतौर एक CBM के भाई हमें इन राइटिंग दें, आप तमाम तर हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात इन राइटिंग दूर करें, तो वो नहीं कर सके। और फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ कि अब खलीज इतना बढ़ गया है कि रास्ते जुदा हैं और वो किसी और रास्ते पे हैं, ये किसी और रास्ते पे हैं, और फिर इनकी ही वजह से या इन्हीं की वजह से इन्होंने कहा कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो तय नहीं हुई थी, ये बातें तो नहीं हुई थी JUI के साथ। बरकैफ जो 47 की हुकूमत का ताना है
वो मौलाना साहब इनको दे चुके हैं केपी सूबे में, और वो कह चुके हैं कि 47 की हुकूमत आपके केपी के सूबे में लेकिन जहाँ से 12 साल हो गए हैं कि आपकी हुकूमत है पीटीआई की। बैरिस्टर साहब, लेकिन मौलाना साहब की जो जद्दोजहद है वो फिर भी आपकी हुकूमत के खिलाफ है। वो ये नहीं कह रहे कि हम इनकी हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। वो ठीक है, इनसे इश्तराक नहीं हुआ, इत्तेहाद नहीं हुआ, लेकिन वो नाअहल आपकी हुकूमत को समझते हैं, विदाउट पावर, विदाउट लेजिटिमेसी, विदाउट क्रेडिबिलिटी आपकी हुकूमत को समझते हैं वो। देखें, ये कहने को तो एक सियासी स्टेटमेंट ज़रूर हो सकती है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम हुई तो बिल्कुल मौलाना साहब के साथ हमने इंगेज किया, एक कंसेंसस रीच हुआ, उस पर मौलाना साहब ने बिल्कुल वोट भी किया, वो आपके सामने था। इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है ना, या मैं कोई गलत बयानी कर रहा हूँ। मुझे ये भी काइंडली ज़रूर मेरी जो है दुरुस्तगी फरमा दें, बिकॉज़ वहाँ पे तो उन्होंने वोट भी दिया और उन्होंने कहा बिल्कुल हमारी तरफ से ये अमेंडमेंट्स हैं, और उनकी अमेंडमेंट सामने भी आई। तो कहने की बात है कि हुकूमत, वो ख़ुद ये कह चुके हैं कि ये जैसा तैसा ऐवान है, 47 है, 45 है, अब ऐवान तो यही है, और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने ये बात की। तो कम अज़ कम उनकी रिजर्वेशंस जो भी हैं, लेकिन ऐवान तो यही है, इसी ऐवान में सारे बैठे हैं, और इसी ऐवान में बैठ के वो बातचीत भी हो रही है, वे फॉरवर्ड भी तलाश किया जा रहा है, और वो तमाम तर जो है बातें हो रही हैं और तमाम तर मामलात हो रहे हैं। ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसी का एतमाद शायद इस ऐवान पे अगर कम है तो फिर इस ऐवान का नहीं ऐसा होना चाहिए उनको। तो ज़ाहिरी बात है कि हमारा तो एतमाद है, पीपल्स पार्टी का एतमाद है, जमहूरियत की खातिर है, और हम बिल्कुल इस ऐवान में बैठे हैं, और इस ऐवान के मामलात जो हैं अच्छे तरीके से हम चला रहे हैं। कानून साजी के हवाले से रिकॉर्ड जो लेजिस्लेशन हुई है वो आपके पिछले पूरे 1 साल में हुई है। अब ये मेरे भाई बैरिस्टर भी हैं, मेरे कॉलीग भी हैं, MNA भी हैं, लेकिन फिर मुझे याद कराना पड़ेगा कि पिछले जो दौरा हुकूमत गुजरा PTI का, उसमें तो खाली सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑर्डिनेंसेस से ही काम चलाया गया। अतर काज़मी साहब, ये मौलाना साहब के हवाले से वाकई मतलब अकील साहब ये जो 26वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, ये जब एक मार्कशीट बने या स्कोर कार्ड बने कि जनाब कितने रन बनाए गए, तो यहाँ पे तो हुकूमत ने छक्का मारा है कि मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद करके दिखाया भी, कानून जो है वो पास भी करवाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्कोर कार्ड मौलाना के हवाले से फिलहाल 0/0 ही है। देखिए, जहाँ तक 26वीं आईनी तरमीम है, ये तो वक्त बताएगा कि ये हुकूमत का छक्का है या हिट विकेट हुए हैं। ये अपनी विकेट इन्होंने खुद दे दी है। मसला ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सारे अभी जहाँ पे जिस तरह जिक्र हो रहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए मामलात को चलाती थी, ठीक है, पीका का ऑर्डिनेंस आया था, लेकिन उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम नहीं आई थी, और इसी इस्लामाबाद में बैठे हुए चीफ जस्टिस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस पीका ऑर्डिनेंस को उड़ा के रख दिया था। अभी भी जो पीका का कानून आया हुआ है, सारी साफ्ती तंजीमें गई हुई हैं, लेकिन सबको पता है कि कितनी रिलीफ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो आने वाला वक्त बताएगा कि उससे सियासत को, उससे जमहूरियत को, उससे निजाम को कितना फायदा हुआ। जहां तक मौलाना का ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में कहीं आपको बहुत सारी कमियां नजर आती हैं। इनके इतने ज्यादा MNAs हैं, इनके इतने ज्यादा MPAs हैं, बार बार तासुर ये मिलता है कि जैसे ही इनकी जो तहरीक है वो मौलाना साहब से इत्तेहाद से मशरूत है। मौलाना के पास क्या उतनी अददी पावर है? मौलाना के पास क्या वैसा वोट बैंक है? क्या किसी सूबे में उनकी हुकूमत है? देखें, मौलाना, मुझे नहीं लगता कि जो इनकी ख्वाहिश है कि वो इनके साथ निकलेंगे और निज़ाम के खिलाफ कोई बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। मौलाना तो जहां पे निज़ाम को खतरा होता है, मौलाना वहां पे एक तरह से निज़ाम को कुशन फराम करते हैं, चाहे वो LFO हो, 26वीं आईनी तरमीम हो, या माजी में आप कश्मीर कमेटी में चले जाएं। मौलाना की सियासत की इंपॉर्टेंस इस निज़ाम के अंदर है, जिसमें इतनी कम सीटों वाले, इतने कम वोटों वाले बंदे के पास सदर भी जा रहा है, बिलावल साहब भी जा रहे हैं। अतर भाई, तो फिर आखिर ये इतनी दफ़ा जो मौलाना के घर के चक्कर लगाते रहे, कि मैं तो वैसे ही अज़राहे मजाक के कहता हूँ कि मौलाना साहब का वो जो बावर्ची है ना, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर रहनुमा के बारे में पता लग गया कि वो चाय में चीनी कितनी डालता है। जी, और कुछ तो एक्स्ट्रा चीनी डालते हैं बीच में, और उधर जाके तो ये इतने चक्कर क्यों लगा रहे थे भाई? अगर मौलाना साहब इतने ही नाअहल और नाकारा हैं या उनकी जमात इस काम की नहीं है, तो फिर ये बार बार क्यों चक्कर लगाते रहे वहां पे? इसलिए कि ये उनसे भी शायद नाइल और नाकारा है, ये इसलिए चक्कर लगा रहे थे। सच्ची जो बात है खुल के, तो फिर ये, पर खुदा ना खास्ता मौलाना की सियासत को नाइल नहीं, उन्होंने अपनी सियासत करनी है मंसूर साहब। वो कोई चैरिटी तो नहीं चला रहे कि वो इनको कंधों पे बैठाएंगे और जाके हुकूमत दे देंगे इनको, या इनके साथ वो तहरीक चलाएंगे। अतर भाई, मेरा अतर भाई जो सिर्फ पॉइंट ये है कि
एक हुकूमत के हवाले से, अगर मैं हुकूमत और अपोजिशन की सियासी चालों के बारे में बात करूं, हुकूमत जो है वो चाहे हुकूमत में होने की वजह से, एस्टैब्लिशमेंट की वजह से या कोई भी रीज़न हो, वो इत्तेहाद पे इत्तेहाद डेवलप कर रही है। जाहिर बात है उसके पास मार्जिन ज़्यादा होता है, वो बहुत सी चीज़ें ऑफर कर सकती है जिसकी वजह से इत्तेहाद बन रहे हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है, वो किसी से भी इत्तेहाद नहीं कर पा रही। वो ना JUIF से इत्तेहाद कर पा रही है, ना जमात इस्लामी से इत्तेहाद कर पा रही है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। कनाल के इशूज़ के ऊपर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कुछ कर सकती थी, लेकिन वो किसी के साथ इत्तेहाद नहीं कर पा रही। तो ये इसमें फेलियर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नहीं है क्या? जी बिल्कुल, आप सियासी फेलियर कह सकते हैं, लेकिन ऑपोजिशन में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है इस वक्त जिनके साथ इत्तेहाद करके तहरीक इंसाफ को कोई बड़ा फायदा होगा। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इत्तेहाद है वो तो आपको देखें ना, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। अब ज़ियाउल हक के वारिस और भुट्टो के जानशीन आप समझते हैं कि आइन और कानून की वजह से इकट्ठे हुए में, आप समझते हैं कि ये केनाल के मामले पर ये हुकूमत छोड़ के चले जाएंगे और सारा इल्जाम वो शहबाज शरीफ साहब पे डालते हैं। क्या जरदारी साहब को नहीं पता कि ये केनाल्स का मामला किस तरह चल रहा है? बिलावल साहब इनको फॉर्म 47 का ताना देते हैं। बिलावल के अपने वालिद जो है इन्हीं के वोटों से मुल्क के सबसे बड़े आईनी ओहदे पे बर्जुमान हैं। तो ये सारी बातें करने की ना, हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। और जब आपकी सियासत भी यही हो कि आपस में आपने मिल बांट के सियासत करनी है, चाहे वो खातून अव्वल का ओहदा हो या चेयरमैन सेनेट का ओहदा हो या कोई और मोअज़्ज़िज़ ओहदा हो, तो जब इसी तरह ओहदों की आपने सियासत करनी है तो फिर आपको भुट्टो के वारिस और ज़ियाउल हक के सियासी जानशीन इसी तरह इकट्ठे नजर आते हैं। यानी आपका पॉइंट ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज अकेली है तो ठीक कर रही है, अकेली ही रहनी चाहिए। उनके देखिए, उनके पास और इस वक्त ऑप्शन कोई नहीं है ना। ये तो तहरीके इंसाफ तो पीपल्स पार्टी पे भी वही इल्जाम लगाती है, और जो कुछ इस सारे अरसे के दौरान हुआ, चाहे वो हमारे निजाम अदल के साथ हो या आपकी शख्सी आज़ादियों के हवाले से हो या एक्स के ऊपर पाबंदी हो, इन सारी चीजों में, चाहे वो कैनाल्स का मामला हो, सब कुछ के अंदर तो पीपल्स पार्टी का किरदार है। आज आप कहते हैं जी SIFC का जिक्र करते हैं, बिलावल साहब उस काबीना का हिस्सा थे जिसने SIFC को बनाया। तो आप इल्जाम नून लीग पे तो नहीं लगा सकते। अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, पीपल्स पार्टी और वो नून लीग वाले मिलके कर रहे हैं। बाकी जहां तक तहरीके इंसाफ का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में वो जो सियासत उनसे जोड़ी जाती है, वो सियासत आजकल वो हमें करते हुए नजर नहीं आ रहे। और उसकी जो बुनियादी वजह यह है कि खान साहब से इनका राब्ता खत्म हो गया है और अब इनको समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। क्यों जी उमर साहब, ये इतना फ़र्क हो जाता है अगर किसी लीडर से रहा? मतलब फिर तो ये तो आपकी सियासी इमेच्योरिटी है, प्रेपरेशन ठीक नहीं है जिसकी वजह से कहानी यहाँ तक आ गई। नहीं, देखें, जो बुनियादी तौर पे अलाइंसेस होते हैं ना अपोजिशन में, उनकी एक सिंबॉलिक वैल्यू ज़रूर होती है। देखें, छोटी छोटी जमातें होती हैं, वज़न मैटर करता है। आवर ड्राइविंग फोर्स, ज़ाहिरी बात है, अगर कोई भी इत्तेहाद बनेगा 95% उसके पीछे जो मैन पावर होगी वो तहरीक इंसाफ की होगी। अगर पास में बनते रहे, नवाबजादा नसरुल्लाह को क्यों आगे रखे? उनके पास मैन पावर ज़्यादा थी? नहीं, आपको एक ऐसा सेंट्रल फिगर चाहिए होता है कि जिसके आप एक किस्म की अम्ब्रेला के अंडर निकल सके, कर सके। तहरीक इंसाफ, आपने जैसा कहा, मेरा भी यही ओपिनियन कि बहुत ज़्यादा ओवर डूइंग एक साइड पे की। हालांकि साथ ही साथ फील्ड में आपके पास जमात इस्लामी मौजूद है, आपने जमात इस्लामी को उस तरह से नहीं अप्रोच किया। तहरीक इंसाफ कर दिया आपने और जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स और JUIF की पॉलिटिक्स पोल्स अपार्ट है और वो उस तरह उनका जेलिन नहीं करते। तो हमें ऑल्टरनेट मौजूद है, उस पर फोकस करना चाहिए। और जाहिरी बात है, आवाम को इस वक्त डायरेक्शन देने का टाइम है। देखें, खान साहब के जाने के साथ साथ हमें इस वक्त पार्टी के अंदर डायरेक्शन कौन दे रहा है? मतलब अगर मैं पूछूं मेयर साहब, मैं आपकी पार्टी के हवाले से एक्चुअल चलाने वाला कौन है? हु इज द मैन बिहाइंड द होल थिंग एक्सेप्ट खान साहब? जाहिर बात है खान साहब तो अंदर, तो वो कौन सी शख्सियत है? देखें, ये बिल्कुल राइट सवाल है कि मतलब देखें, 8 फरवरी से बियॉन्ड किसी ने इस तरह से सोचा नहीं था कि इतना लंबा ड्यूरेशन हो जाएगा, इमरान खान साहब का अंदर आ जाएगा। और उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स बनी, क्योंकि 8 फरवरी से पहले ज़ाहिरी बात है ट्रायल चल रहे थे, खान साहब से रेगुलर मुलाकातें होती थी, तो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस डायरेक्ट खान साहब से आ जाती थी। अब वो गैप की वजह से ये प्रॉब्लम बना है। साथ ही साथ जो हमें सबसे बड़ा सेटबैक लगा, देखें, हमारे पास दूसरे नंबर की फिगर शाह महमूद कुरैशी साहब की सूरत में मौजूद थी। वो भी ऐवान से बाहर क्या हुए, साथ ही साथ अडियाला जेल। फिर अडियाला जेल में हमारे तमाम लीडर, अडियाला कह रहा हूँ, कोट लखपत जेल, तमाम लीडरशिप को रखा हुआ, ठीक है। तो उसकी वजह से एक गैप आया। उस गैप को फिल इन करने के लिए ज़ाहिरी बात है पार्टी को एक हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। अगर इस तरह से रहेंगे तो यू डोंट हैव एनी नेम इन माइंड? नहीं, कि कौन है खान साहब के अलावा? आप कहें कंसेंसस नेम कहें, लोग इस वक्त या घबराए हुए हैं या जिस तरह से भी है, कोई स्टेप अप नहीं कर रहा। हालांकि
पार्लियामेंट के अंदर फिगर्स ऐसी मौजूद हैं जो कि इस रोल को फिलअप कर सकती हैं, मगर अभी उस तरह का मैं कहूँ कि कंसेंसस एक नाम देखें, अगर जुनेद अकबर हैं वो KPK की हद तक कर रहे हैं, अगर उमर अयूब साहब हैं तो वो खाली पार्लियामेंट की हद तक कर रहे हैं, पार्टी में कोई रोल नहीं। पार्टी अब रोल इस तरह का चाहिए, वो देखें वो खाली पार्टी की हद तक तो बिल्कुल कर रहे हैं, मगर देखें उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, और अंदर जाके भी जिस तरह की उनकी फीलिंग आ रही है, देखें बैरिस्टर गौहर ज़रूर जा रहे हैं, मगर चेयरमैन है, मगर बात यह है कि फिर खान को उस तरह से रोल भी तफवीज़ करना पड़ेगा। देखें अगर इस तरह की सूरत हाल है, खान साहब नहीं कर रहे, देखें नेचुरल सी बात है, देखें खान साहब को पता है कि सपोर्ट बेस किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, वो खान साहब के इर्द गिर्द ही कर रही है। अगर खान साहब इस वक्त किसी को एम्पावर 100% करना भी चाहें तो लोग भी उस तरह से कबूल नहीं करेंगे। देखें हर किसी को अपनी भी लिमिटेशंस का आइडिया है। बैरिस्टर साहब, इस सारी चीज़ के बाद सर, आज अगर मैं आपसे एक राय लूँ, आपकी क्या राय है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्सेप्टेंस या कबूलियत या पॉपुलैरिटी जो है वो आपकी नज़र में कितनी होगी? आज 100 में से कितने लोग जो हैं वो इनके वोटर रह गए होंगे या आज मौजूद होंगे? योर असेसमेंट। देखिए मंसूर साहब, अगर पिछले पूरे 1 साल का पीरियड आप देखते हैं तो उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है, बल्कि 1 साल क्या देखना, पिछले 6 महीने में अगर देखें तो पंजाब के हवाले से या दीगर सूबों के हवाले से, एक्सेप्ट KP, क्योंकि KP में इनकी हुकूमत है, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि खातिर खा कमी आई है और एटलीस्ट 50% डाउनफॉल आया है PTI की जो पॉपुलैरिटी है, और जो कहते हैं कि जी हमारा पॉपुलर नैरेटिव है और पॉपुलैरिटी इतनी है, कम से कम 50% जो है उसमें कमी आई है। नहीं, आप KP की बात जो इवन बदतरीन नाकिदीन है, जो PTI के डाई हार्ड या स्टॉन्च सपोर्टर्स हैं, हाँ। वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और मरीम नवाज साहिबा का जो काम है पंजाब में बिलखसूस, और ओवरऑल जो फेडरेशन में पॉलिसीज़ हैं पूरे मुल्क के लिए, इन्फ्लेशन की बात करें, इकॉनमी के हवाले से बात करें, दीगर प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करें, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल इंगेजमेंट पर बात करें, या ओवरऑल जो एक बेहतरी आई है माहौल में, वो बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो कहते हैं यार ठीक है, हमने PTI को सपोर्ट किया या PTI के सपोर्टर थे या अभी भी हैं, लेकिन ये हुकूमत काम ठीक कर रही है। अच्छा। और बिलखसूस जो है वो मरीम नवाज साहिबा का बतौर CM, आप उठा के देख लें, टीवियों पे देख लें, पॉइंट ब्लैंक जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं नहीं, पंजाब में काम होता हुआ नज़र आ रहा है हमें, और पंजाब में वाकई काम हो रहा है। इसी तरह फेडरेशन में भी हम अपनी कोशिश पूरी लगे में हैं कि रिलीफ फराहम करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और बेहतर जो है पॉलिसीज लेके आए ताकि इकोनॉमी को फायदा हो। अकीद साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी आपकी नज़र में 50% कम हो गई है, यही आप फरमा रहे हैं? आप सर्वे करा के देख लें। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल ये कहूंगा। ठीक है सर, ठीक है, आपका सर्वे भी आपकी राय के साथ ही चलता हूं। तकरीबन 50% जो है उसमें कमी आई है। अगर इनकी पॉपुलैरिटी 50% भी कम हो गई है तो मुल्क के अगर लेट्स से 100 लोग हैं वोट डालने वाले, तो आज ये कितने % पे होंगे? कुछ 30% पे होंगे आपकी नज़र में? 25-30% के ऊपर होंगे? जी, वक्त के साथ वो भी आप देखेंगे कि क्योंकि हम अपना जो काम है, वील बी नोन एंड रिमेंबर्ड बाय द वर्क एंड द प्रोजेक्ट्स, और जो नहीं वो ठीक है सर, मेरा एक्चुअली एंगल कुछ और था सवाल का हमारी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस जो है वो हमारा वोट बैंक है। मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि अगर ये 25-30% के ऊपर भी मौजूद हैं, चले मैं कहता हूँ 20% के ऊपर भी, मैं और पेसिमिस्टिक फिगर जो है मैं डाल देता हूँ, आपके ख्याल में बेहतर नहीं है कि हुकूमत को इनिशिएट करे और इनको इंगेज करे ताकि चीज़ें रिजॉल्व हों? क्योंकि डेमोक्रेसी जितनी स्मूथली चलेगी आपके लिए ही उतना बेहतर होगा। अ गवर्नमेंट वुड वांट लेस फ्रिक्शन इन द होल सिस्टम। ये तो हमेशा हर सिटिंग गवर्नमेंट यही चाहेगी कि कम से कम मुजाहिरे हों, एहतजाज हो, यही चाहेगी। होल हार्टेडली आई एग्री विद यू। लेकिन हमने कोशिश की और एक नहीं 12 दफ़ा कोशिश की। अब यहाँ पे ये कह देना कि कोई डिस्कोर्स के लिए हुकूमत ही स्टेप उठाए, तो पिछली दफ़ा तो भाईजान आप खुद चले गए और आपकी कमेटी के जो लोग थे वो किसी किस्म का जो है वो डिस्कोर्स या डिस्कशन चाहते ही नहीं थे। उन्होंने प्री कंसीव माइंडसेट के साथ ये कहा, उन्होंने कहा ये तो हमें कुछ दे ही नहीं सकते। अब जो है यकीन करें, ऑफ द रिकॉर्ड बातें जो इनकी कमेटी के कुछ मेंबरान भी हैं उनसे बात, उन्होंने कहा आप तो वो कमीशन की बात कर रहे थे, लेकिन फिर वो इनकी तरफ से ही जो है कोई, मेरे ख्याल से वो आधा तीतर आधा बटेर वाली नहीं होनी चाहिए। ये अभी भी इंटरेस्टेड है एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए, तो करके देख लें एस्टैब्लिशमेंट से बात। एस्टैब्लिशमेंट तो कह दिया कि हमसे कोई बात ना करे, जाएं सियासतदानों से बातें करें।
जो अपने मामलात हैं सियासतदान आपस में गुफ्तगू शनीद हों, अपने मसले खुद हल करें। हमारी तरफ बार बार जो है ये अपने सियासी इश्यूज मत लेके आएँ। तो ज़ाहिरी बात है कि वहाँ से जब जवाब हो गया है, फिर भी इनकी ख्वाहिश है कि ये मुंतज़िर हैं कि वहाँ से कोई जो है इनको साथ रब्ता हो, तो नहीं होगा भाई आपसे रब्ता। आपको बता दिया है उन्होंने, पॉइंट ब्लैंक बता दिया है। तो आपको इमरान खान मंसूर साहब हैज़ नो अदर ऑप्शन एंड नो चॉइस बट टू इंगेज विद पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज फॉर अ सोल्यूशन ऑन पॉलिटिकल इशूज़ एंड टू डिस्कस एनी पॉलिटिकल सिचुएशन, जो भी मामला। तो इमरान खान को आखिरकार सियासतदानों के साथ और सियासी जमातों के साथ ही अपने सियासी इश्यूज़ के लिए बैठना पड़ेगा। तो अब मैं आपकी बात को ये समझूं कि अगर ये आपसे इंगेज करते हैं या इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि जी ठीक है वी आर रेडी फॉर टॉक्स, आपसे मुज़ाकरात करने के लिए हम तैयार हैं, तो आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल होगा? हमने हमेशा ग्रीन सिग्नल दिया जी, हमने कभी पीछे नहीं हटे बातचीत से। हम क्यों इस दफ़ा क्यों पीछे हटेंगे? नेशनल जो सिक्योरिटी कमेटी की बात आती है, इनको दावत मिलती है, ये नहीं आते। पाकिस्तान की बात होती है, कोई ऐसा नेशनल इशू आता है, उसमें ये नहीं आते। तो कम से कम इनको आना चाहिए। और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ क्योंकि पीटीआई के अंदर भी कुछ ना कुछ मतलब अब गिनी चुनी रह गई हैं, सेन वॉइसेस हैं, जो गिनी चुनी सेन वॉइसेस हैं, तो उनको चाहिए कि ये अपना किरदार अदा करें और ये आएँ, बैठें, हुकूमत को देखें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप अगर पिछली दफ़ा जो है वो ये कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान की खातिर बैठना चाह रहे थे, तो बैठे आप 3 नशिस्तों में, चौथी नशिस्त में पता नहीं शायद इंडिया के लिए उठ के चले गए। तो आप बैठें, दोबारा आए, पाकिस्तान के लिए बैठें। अगर आप पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, पाकिस्तान की बात करना चाहते हैं, तो आप आएँ, बैठें। हमने तो कभी इनकार नहीं किया, हम तो अभी भी बैठने के लिए तैयार हैं, आप आएँ। क्यों जी साहब, ये तो बड़ी अच्छी ऑफर है आपके सामने, ऑन एयर वो पब्लिक में दे रहे हैं कि जनाब आएँ, बैठ के इंगेज करें। देखिए, जो ऑपोजिशन में आप बैठे होते हैं ना, आप डिफरेंट लेवल पे वो लड़ाई लड़ रहे होते हैं, ठीक है। एक पार्लियामान की लड़ाई है जो ये बात कर रहे हैं, उससे एंगेज करें। देखें, बाकी दूसरी इशू बेस्ड भी लड़ाई हैं, ठीक है, जो हमने इश्यूज़ पे लड़े हैं कि ठीक है इलेक्शन नहीं ठीक हुआ, रूल ऑफ लॉ का है, जिस तरह से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ ये कर रहे हैं, वो एक अलग लड़ाई। साथ ही साथ देखें, इन्होंने बात की है KPK की, अपनी परफॉर्मेंस देखें, हम भी इन पे नज़र रख के बैठे हुए हैं ना। हम देख रहे हैं पंजाब के साथ ये क्या कर रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने स्कूल प्राइवेटाइज़ कर दिए। आज पंजाब की प्राइमरी एजुकेशन के जो हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, जितने स्कूल बंद हो गए। साथ ही साथ जो हेल्थ केयर सेक्टर के साथ आप कर रहे हैं, प्राइवेटाइज़ कर दिया, OPD सारी बंद हैं, डॉक्टर सरापा एहतजाज। और आने वाला वक्त एक आम बंदे के लिए क्या होगा, क्योंकि मेयो हस्पताल पूरेस्ट ऑफ द पूरेस्ट के लिए, ठीक है, उसके जब दरवाजे आम लोगों के लिए बंद होंगे, जब टेस्ट के लिए पैसे मांगे जाएंगे, तो हालात किस तरफ जा रहे हैं उस पर हमारी भी निगाह है, ठीक है। तो हमें भी नज़र आ रहा है कि ये अपने बोझ तले गिर रहे हैं। आखिरकार अगले मरियम कब नवाज तक इन्हें क्या उस्मान बुज़दार साहब से बेहतर सीएम के तौर पे नहीं परफॉर्म कर रही? देखें, मरियम साहिबा का आप जिक्र कर रहे हैं, देखें ओवरऑल किस चीज़ पे डिलीवर कर रही हैं। देखें, एजुकेशन बंद कर दी, हेल्थ बंद कर दी। देखें, उस्मान बुज़दार तो अपना रोल अगर नहीं डिलीवर कर रहा था, मगर डायरेक्ट उसे इनपुट जब आती थी इमरान खान साहब की, उस पे ही चल रहा था। सर यहाँ तो खुल के बात कर रहे हैं ना, अब तो वो आपकी जमात में नहीं। देखें, उसकी सिलेक्शन ज़रूर गलत थी, मैं वो नहीं कह रहा कि सिलेक्शन। देखें, उसमें फॉल्ट अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब का अपना था, क्योंकि इमरान खान साहब खुद पंजाब को चलाना चाहते थे। एक जहन में था कि शायद पंजाब उस तरह से चल जाएगा, और अगले बंदे को डिक्टेशन जिसको दे रहे थे उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं थी ना, तो उस वजह से डिलीवर नहीं हुआ। मगर इधर सिस्टम ही कुछ 3.5 साल आप हमें मतलब जर्नलिस्ट को टारगेट किया गया, जब हम आपको कहते थे कि जनाब ये नाअहल है, ये इस काबिल नहीं है, तो हमारे अगेंस्ट शहबाज गिल के जरिए पता नहीं कौन कौन सी कैंपेन्स आप लोग चलाते रहे। आज आप खुद ये बात कर रहे हैं, ये कन्फेशन आ गया जी आपके सामने। और मुझे अफसोस होता है कि जो लिटरली अंधा भी होगा ना, तो वो मरियम नवाज की परफॉर्मेंस अभी देख रहा है कि क्लिनिक ऑन व्हील्स, हॉस्पिटल्स के वो जाके सर्विसेज हॉस्पिटल, दीगर हॉस्पिटलों, मेयो हॉस्पिटलों, सबके वो जाके चक्कर लगा रही है। दवाइयां अगर अदम मौजूदगी है तो यकीन करें उमैर भाई, ये ना करें। देखें, ज्यादती है, बहुत ज्यादा ज्यादती है। अभी आप जिले खोल लें ना, जिले खोल लें। अभी मैं कहता हूं जिले सफाई के पैकेज इनके खोल के देख लें, उसको खाली एवैल्यूएट कर लें। एक काम करते हैं सर, आसान कर देते हैं, अपग्रेड नहीं हुए जितने वो कर बैठे हैं। एजुकेशन की बात करें, आप वहां पे देखें, आउट ऑफ स्कूल आसान कर देते हैं। उस्मान बुज़दार साहब को 10 में से कितने मार्क्स देते हैं आप? मैं जाती तौर पर मैं 4। मरियम नवाज को 2। वो भी सफाई सुथराई है। अच्छा, वो भी सफाई सुथराई, ठीक। मतलब यकीन करें, मुझे अफसोस होता है, कम से कम कॉल ए स्पेड ए स्पेड। नहीं, देखिए ना, वो अगर अच्छा काम कर रही है, आपकी सियासी
इख्तिलाफ नहीं, बहुत हो कौन सा सकते हैं, अच्छा लेकिन काम कर कम रही से है, कम वो ये तो अच्छा काम appreciate तो करें यार, गिनवा काम देना। हो रहा है। देखें, आप कह रहे हैं सफाई वाले, देखें अब आप मैंने एक सारे छोटी सी काम आपको तहसील हो, गिनवा दिए मैं हैं अभी जी। रिसेंटली बुलवाल गया देखें, था, तहसील उसका आपकी- 5 अरब का आपकी- ठेका सालाना जी। किया है। मतलब कौन सी सफाई होती है जो 5 अरब कॉस्ट कर रही है? झाड़ू फेरने वाले आपने रखे हुए हैं, बुनियादी तौर पर आप बेसिकली हुकूमती खजाने पे झाड़ू फेर रहे हैं, ये किधर से पैसा आएगा? गुजार ने इस लाहौर का जो हाल किया था ना सफाई सुथराई के हवाले से, अल्लाह की पनाह। नहीं, वो तो कंपनियों को बेड़ा पैसे ही नहीं गर्क दिए थे, तो- टर्किश कंपनी लिटिगेशन में चली गई ना। हाँ, तो क्यों- मगर पैसे इन्होंने क्यों नहीं दिए? तो क्यों नहीं दिए पैसे? ये तो बैंक ऑफ पंजाब से पैसा जो है ना किधर साइफन ऑफ कर रहे हैं, वो उसका हिसाब देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उमैर नियाज़ी साहब, अतर काज़मी साहब और बैरिस्टर अकील साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।